आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो आपका क्लास होगा, इस टॉपिक में आप लोग सीखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन कैसे रिएक्शन करता है किसी के साथ, और हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन हाइड्रोजन का कैसे होता है, ये सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी सीखेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसका उपयोग क्या है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है क्या होता है इसके बारे में। तो देखो बेटा, जो हाइड्रोजन है जिसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट भी है। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है बेटा, वो कौन है? हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे, जो हाइड्रोजन है बेटा ये कैसा है? नॉन मीटर। कैसा है बेटा? नॉन मीटर। नॉन मीटर एंड मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव, ये बेटा नॉन मीटर है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है। जी आपका हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये नॉन मीटर है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन के बारे में आप ये जानिए बेटा, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना है बेटा? 1 है। और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास भी 1 है। और मीन्स एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स जो हाइड्रोजन है उसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 1। और आप जानते हैं कि एटम जब न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं बेटा? 1। इसका एटॉमिक मास 1 होने की वजह से आप जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जहाँ एटॉमिक नंबर 1 है और न्यूट्रॉन कितना हो जाता है? 0। इस वजह से एटॉमिक मास कितना आ पाता है बेटा? 1 आ पाता है। तो आपने नेक्स्ट पॉइंट ये भी सीखा कि हाइड्रोजन एटम इज द ओनली एटम विच हैव नॉट एनी न्यूट्रॉन। विच हैव नॉट एनी न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बेटा, जो हाइड्रोजन है इसके आइसोटोपिक बिहेवियर को सीखेंगे। आइसोटोपिक मींस हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, जिसे प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम कहते हैं। दूसरा होता है आइसो, ये क्या है बेटा? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का क्या है बेटा? आइसोटॉप्स है। और दूसरा आइसोटॉप्स क्या होता है? एटॉमिक मास तो सेम रहने चाहिए आइसोटॉप्स में। इसका कितना हो जाता है? एटॉमिक मास 2 हो जाता है, जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम बोलते हैं। ऐसे एक और होता है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना जाता है? 3। इसे ट्राइटेरियम बोलते हैं। ट्राइटेरियम, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये क्या होते हैं बेटा? आइसोटोपिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। 1 नहीं, नियर अबाउट आप कर सकते हैं 1.008 होता है, बट उसे हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो ये हो गया बेटा आइसोटोपिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे अकरेंस। क्या सीखेंगे बेटा? O
हाइड्रोजन पाया कहाँ जाता है, हाइड्रोजन पाया कहाँ जाता है, तो हाइड्रोजन जो होता है बेटा दो फॉर्म में पाया जाता है, फ्री नेचर और एक बेटा कंबाइंड नेचर, दो तरीके से पाया जाता है। तो जो फ्री नेचर होता है, फ्री नेचर में जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो नियर अबाउट 1% केवल पाया जाता है, लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में होता है वो वेरी वेस्ट मीन्स जो हाइड्रोजन का कंबाइंड ग्रुप होता है ये बहुत बड़ा है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा, जैसे किस फॉर्म में पाया जाता है, लैग में, ये कंबाइंड फॉर्म में होता है। लैग में क्या पाया जाते हैं, वाटर पाया जाते हैं, ओशियन हो गया बेटा, महासागर, रिवर हो गया, इस सब में क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं। और वाटर में कौन पाया जाता है बेटा, हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन इज इन कंबाइंड फॉर्म, हाइड्रोजन किस फॉर्म में बेटा, कंबाइंड फॉर्म में है। तो आपने सीखा कि जो हाइड्रोजन है उसका अकरेंस फ्री नेचर में तो बहुत कम होते हैं, फ्री स्टेट में ये 1% पाया जाता है, बाकी जितने भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में, लैग, ओशियन, रिवर, ये सारी जगह पे हाइड्रोजन कंबाइंड रूप में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे डिस्कवरी का बेटा, हाइड्रोजन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया हाइड्रोजन की डिस्कवरी। फर्स्ट आइडेंटिफाई अबाउट हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में आइडेंटिफाई कराने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको बोला जाता है रॉबर्ट बॉयल ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे जो हेरेडिक कन्वर्ट ये अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है बेटा इसकी जानकारी कौन दिया था, हेनरी कैनेडिस थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से कैसे होता है इसके बारे में कौन बताया था, हेनरी कैनेडिस ने। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे बेटा इसका मीनिंग, ये मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन है उसके मीनिंग को कौन बताया था बेटा, हाइड्रोजन के मीनिंग को बताया कौन था, एंटोनियो लेविजर एक सर थे जिन्होंने ये बताया था हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है, ये कौन बताया था बेटा, एंटोनियो लेविजर। इन्होंने हाइड्रोजन का मीनिंग बताया था वाटर जनरेटिंग, क्या बताया था, वाटर जनरेटिंग। तो आपने सीखा कि जो हाइड्रोजन है ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका अकरेंस क्या होता है, डिस्कवरी कैसे हुई, ये आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने की कौन कौन से मेथड हैं जिससे हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के जो तरीके होते हैं, हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जो हाइड्रोजन है उसके प्रिपरेशन के कई मेथड हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उस क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होगा इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का जो फर्स्ट मेथड है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोलते हैं मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या होता है बेटा आगे सीखते हैं। एक बीकर लेते हैं, इस बीकर का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है बेटा वो ओपन रहता है और इसमें क्या करते हैं एक वुडन ब्लॉक लगा देते हैं। इस वुडन ब्लॉक पे 2
मेटल लगे रहते हैं, 2 ग्लास ट्यूब लगे रहते हैं बेटा। ये क्या है? ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है, तो इसमें इन्वर्ट करके लगाया जाता है। ये क्या है? ग्लास ट्यूब है, जिसको इन्वर्ट करके उल्टा करके इस वुडन ब्लॉक पे टिका दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे बेटा, इसमें एक मेटल प्लेट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? मेटल प्लेट लगा दिया जाता है, और इस मेटल प्लेट को क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं वायर से। इन दोनों मेटल प्लेट को वायर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं बेटा, जिसमें जो एक प्लेट को प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं और दूसरे प्लेट को कैसे जोड़ते हैं? माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक प्लेट को माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं और एक प्लेट को प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये जो प्लेट होता है, ये जो मेटल होता है, मेटल प्लेट होता है, इसको क्या नाम बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। तो ये जो दोनों मेटल प्लेट है, इन दोनों मेटल प्लेट को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये क्या होता है? एक मेटल प्लेट होता है। क्या होता है बेटा? ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक मेटल प्लेट होता है। और इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को माइनस वाले साइन से जोड़ेंगे, जिस वाले इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ेंगे? माइनस साइन से जोड़ेंगे, उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो जाता है बेटा? कैथोड। इसका नाम क्या हो जाता है? कैथोड। और जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, उसका क्या नाम हो जाता है? एनोड। तो आपने देखा कि अगर मेटल प्लेट है, कुछ नहीं, किसी तार वार से नहीं जोड़े हैं, तो आप उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। लेकिन अगर जब इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जो प्लस वाला टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ता है, उस प्लेट का नाम एनोड हो जाता है, और जिसमें माइनस वाला जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? वाटर के साथ बेटा, ये वाटर है, वाटर के साथ एक एसिड यूज किया जाता है, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो कर पाती है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करना सिखाता है। इजी टू फ्लो। इजी टू फ्लो, ये क्या करता है? आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। और ये किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? ये मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है। मॉल्टन स्टेट का मतलब होता है एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। तो आपने सीखा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये किस तरह काम करता है बेटा? ये मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इसका एक नया नाम है, इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइट। और जब ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है बेटा, तो यहाँ से लाइट जाती है, और ये जो वाटर है ये टूटने लगता है। H2O जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है तो H2+O2 के फॉर्म में टूटने लगता है। जो H2 होता है बेटा, ये किस प्लेट पे जाके चिपकता है? H2+ होता है, तो ये जाके चिपकता है कैथोड पे। किस पे चिपकता है बेटा? कैथोड पे। कैथोड पे कौन चिपकता है? H2 चिपकता है। जो ऑक्सीजन होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए किस पे जाके चिपकता है? एनोड। क्योंकि आप जानते हैं कि जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव के पास जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के पास जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पहला प्रोसेस था। देखिए, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है उसे बॉस प्रोसेस बोलते हैं।
और इस बॉस प्रोसेस में क्या किया जाता है बेटा, कोक लिया जाता है। कोक एक कार्बन का फॉर्म है। इस कोक को जब वाटर में मिक्स किया जाता है और मिक्स करके इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट किया जाता है तो बेटा यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है हाइड्रोजन के साथ, जिसे हम लोग एक नया नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर गैस। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में बेटा, इस वाटर गैस को स्टीम, इसके वाटर गैस के ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टीम, एक भाप भेजते हैं बेटा। और ये भाप क्या होता है, H2O का हार्ड पार्ट होता है और इससे वाटर गैस से जब H2O मिलता है तो ये रिएक्शन नहीं देता है, तो रिएक्शन देने के लिए इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं। इसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। और इसे बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। ये दो कैटलिस्ट हैं जिसको रिएक्शन को तेज कराने के लिए इस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। जब ये कैटलिस्ट वाटर गैस और वाटर स्टीम के साथ जब ये कैटलिस्ट भी डाला जाता है तो रिएक्शन होता है और ये वाटर, इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले क्या करते हैं, ठंडे पानी में 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे घोल देते हैं। कभी कभी आप पानी ना यूज करके कास्टिक सोडा भी यूज कर सकते हैं अथवा पोटास भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप कोल्ड वाटर यूज करिए, चाहे कास्टिक सोडा यूज करिए, चाहे पोटास। जब इन किसी भी सॉल्यूशन, इन किसी भी सॉल्वेंट को इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, CO2 एब्जॉर्ब। इस सॉल्वेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। बट बेटा कुछ ऐसे अनरिएक्टिव पार्ट रह जाते हैं, सम अनरिएक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेन, मतलब कुछ अनरिएक्टिव जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये नहीं घुल पाते। कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो जाता है जब इसमें हम कोल्ड वाटर मिलाते हैं, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो अनरिएक्टिव होता है। तो फिर क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को फिर क्या करते हैं बेटा, हम लोग अमोनिकल सॉल्यूशन में घोलते हैं। जब अमोनिकल सॉल्यूशन में घोलते हैं तो ये क्या करता है, वाटर को अपने साथ एब्जॉर्ब करके, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये जो प्रक्रिया है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग बॉस प्रोसेस के अंतर्गत मानते हैं। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉस प्रोसेस। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन पता होनी चाहिए बॉस प्रोसेस का, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ये रिएक्शन पता है तो आप रिएक्शन लिख दीजिए और इसके बारे में लिख दीजिए तो आपके फुल में फुल मार्क मिल जाएंगे। तो ये देख आपने सीख लिया कि बॉस प्रोसेस से कैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे बेटा, कुछ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ रिएक्शन से भी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। वो रिएक्शन क्या होता है, कौन से रिएक्शन से हाइड्रोजन फॉर्म होता है, अब इसकी बातें हम लोग करेंगे। तो 2 मेथड हमने सीख लिया हाइड्रोजन फॉर्मेशन का, अभी और सारा मेथड है हाइड्रोजन फॉर्मेशन का, तो आइए अब उसको सीखते हैं। आइए अब हम सीखेंगे सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, जब मेटल, कौन सा मेटल बेटा, जैसे हो गया जिंक हो गया और क्या हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया बेटा, आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, जिसे Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl बोलते हैं, अथवा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
एसिड जिसे बेटा H2SO4 बोलते हैं, इन दोनों ये मेटल अगर इन दोनों किसी भी एसिड में से किसी से रिएक्शन करती हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों रिएक्शन करके आपस में क्या बनाते हैं, पहला तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल जिससे भी क्लोराइड बनाते हैं। जैसे अगर जिंक से किया, जिंक प्लस HCl ले लेते हैं, ये क्या बनाते हैं, जिंक क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने सीखा कि अगर जिंक को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इस तरह से लैबोरेटरी प्रिपरेशन ये हो गया। जिंक आप Fe को भी करा सकते हैं और Mg को करा सकते हैं, बट मोस्ट प्रीफर कौन करता है बेटा, Zn करता है। मोस्ट प्रीफर दिस रिएक्शन जिंक एलिमेंट मीन्स बेटा आपको रिएक्शन मैग्नीशियम और फेरस से भी करा सकते हैं, आयरन से भी करा सकते हैं, बट ज्यादातर ये रिएक्शन किसको प्रीफर करता है, जिंक को प्रीफर करता है, क्योंकि जिंक की एक खास बात होती है, इसमें ग्रेजुएटेड जिंक यूज किया जाता है। ग्रेजुएटेड जिंक यूज किया जाता है। ग्रेजुएटेड जिंक का मतलब होता है जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यूज किए जाते हैं, और ये क्या करता है, इस टुकड़े में बेटा इम्प्योरिटी पाई जाती है, इम्प्योरिटी पाई जाती है, और वो इम्प्योरिटी किसकी होती है बेटा, कॉपर की होती है। और ये इम्प्योरिटी यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो कॉपर है बेटा ये एक्ट एज कैटेलिस्ट। ये किस तरह से वर्क करता है बेटा, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, कैटलिस्ट बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए उसके स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है बेटा। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उसकी स्पीड को बढ़ा दे उसे कैटलिस्ट करते हैं। इन सेम वे में जो ग्रेजुएटेड जिंक होते हैं उसमें कॉपर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। वो कॉपर इम्प्योरिटी जब रिएक्शन होने लगता है तो कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब और रिएक्शन को फास्ट करता है, जिससे हमको इजी वे में ये हाइड्रोजन मिल जाता है, जिससे हमको ये इजी वे में हाइड्रोजन मिल जाता है। तो आपने सीखा लैबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, जब मेटल, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, आपको मिल जाता है हाइड्रोजन गैस। और इसमें प्रीफर सबसे ज्यादा प्रीफर कौन करता है, जिंक करता है। क्यों, क्योंकि जिंक में इम्प्योरिटी पाई जाती है कॉपर, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कराता है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट हियर, वी नॉट यूज मेटल लाइक। यहाँ पे हम कुछ मेटल है जिसको यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, इसको हम यूज नहीं कर सकते। वी नॉट यूज मेटल लाइक यानी पोटेशियम और कैल्शियम बिकॉज they are explosive nature, they are explosive nature। इसलिए नहीं यूज कर सकते बेटा, क्योंकि ये किस नेचर का है, एक्सप्लोसिव नेचर का है, मतलब ये ब्लास्ट करने वाले नेचर का है। इस वजह से इस प्रिपरेशन में हम लोग सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर लैबोरेटरी प्रिपरेशन में किसको प्रीफर किया जाता है बेटा, जिंक का यूज किया जाता है। तो आपने लैबोरेटरी प्रिपरेशन सीख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं